योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य बालकृष्ण जी के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से संचालित हिमाचल प्रदेश का पहला पतंजलि वेलनेस केंद्र निरामय आयुर्वेदा हमीरपुर में आपकी सेवा में समर्पित है, जहां पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, रक्त मोक्षण जैसे लीच थेरेपी, श्रीगिंगी, यज्ञ चिकित्सा, षटकर्म एवं योगा द्वारा विभिन्न प्रकार के जटिल रोगों का इलाज जैसे मोटापा, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, घुटनों का दर्द, अधरंग और बच्चों में होने वाले रोग, ऑटो इम्यून डिजीज एवं अन्य रोगों का इलाज पूर्णतया आयुर्वेद एवं ऋषि परंपरा तथा पतंजलि वेलनेस हरिद्वार के मार्गदर्शन में किया जाता है। आज ही संपर्क करें 9497798884 या फिर लॉग इन करें www.niramayayurveda.com। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधन हमारी सबसे बड़ी संपदा है और हम इन्हें सहज कर आत्मनिर्भर व समृद्ध हिमाचल के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार प्रदेश की संपदा को ना लुटने देगी और ना ही लुटाने देगी। तेलंगाना सरकार द्वारा बनने वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट 40 वर्षों बाद हमारा होगा। जब हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखा और वेल्थ के रूप में हमने पानी को पहचाना। हमारे पास जो रिसोर्स है, 5 नदियां हैं, ग्लेशियर्स है, बर्फ है और तकरीबन हमारे से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने समझौते किए। लेकिन किसी भी स्टेट को प्रोस्पेरस बनाना है और सेल्फ रिलायंट बनाना है और फ्यूचर में 2032 में हम अपने आप को रिचेस्ट एंड प्रोस्पेरस स्टेट बनाने की दिशा में जो नीतिगत परिवर्तन ला रहे हैं और 2027 में हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इसी संपदा से कर रहे हैं। 11,500 मेगावाट हमने रिन्यूएबल पावर का हार्नेस कर लिया है। तो किसने किया? जो बिजली बोर्ड आज हमारा सबसे बड़ा बिजली बोर्ड हुआ करता था, आज 47 नंबर पर पहुंच गया। इसका सबसे ज्यादा फायदा केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर ने उठाया। हमारा एनटीपीसी में 800 मेगावाट बना, एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट बनाया, एसजेवीएन ने बनाए। ऑल्दो हमारी इसमें 27% इक्विटी है, पर एसजेवीएन जो हमारे पानी से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी और हमारी स्टेट का बजट महज जो आज मैंने प्रस्तुत किया 58,000 करोड़ का है, जिसमें 6,000 करोड़ का होल है, यानी कि हम उसको चाहते हैं, है ही नहीं है पैसा। फिर हमने इस चीज को पहचाना और मेरी केंद्रीय मंत्रियों से भी बात हुई कि हम अपनी संपदा को लूटने नहीं देंगे, न ही लुटाएंगे। और इस दृष्टि से हमने पूरा सोच विचार करके सभी अधिकारियों के साथ बैठकर एक नीतिगत फैसला किया कि हम अपनी पॉलिसी में व्यापक परिवर्तन करेंगे। 12-18-30 की हम पॉलिसी लेकर आए। 2006 में जब ये पहली बार पॉलिसी बनी थी, उसमें मैंने मेन आर्किटेक्ट में मैडम स्टोस के साथ था। उस समय हमारी पॉलिसी के तहत हमें पर मेगावाट पर जो अपफ्रंट प्रीमियम हमने रिजर्व रखा होता था 10 लाख या 20 लाख, 63 लाख पर मेगावाट हमें प्रीमियम मिला। पॉलिसी में बदलाव हुआ, परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसी में बदलाव होता रहता है। और अब हमने 12-18-40 के तहत केंद्र सरकार से बात की कि जो पिछली सरकार ने धोला से इंदौरी सोनी 658 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप हमारे को 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस करते हो। परपेचुइटी पर हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। जबकि हमारे यहाँ प्राइवेट जीएसडब्ल्यू वगैरह है, जेएमआर है, उनके साथ हमारा समझौता है 12, 18, 30 और 40, 1-2 जगह को छोड़कर। इस बारे में हमने बात रेवंत रेड्डी जी से की, भट्टी साहब से की, इन्होंने अपनी रुचि दिखाई और पहला स्टेप जो हमारी नीति का है और आत्मनिर्भर हिमाचल का है, उस दिशा में आज हम आगे बढ़े। अपनी वेल्थ का हम पूरा इनसे
ले रहे हैं। 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा हमें वापस मिलेगा। अपफ्रंट पेमेंट ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। इन्हें भी रिन्यूएबल की एनर्जी की जरूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी बेचने के बाद पर यूनिट में रेट अच्छा मिल सकता है। ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में इन्वेस्ट हो सकते हैं क्योंकि डाटा स्टोरेज के सबसे बड़े आईटी सेक्टर आपके वहां है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा।